वेंडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में उपस्थित इस सभागार में सभी हमारे उद्योग से रिलेटेड सभी उद्यमीगण, हमारे डैश पर बैठे हुए हमारे और सामने बैठे हुए प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती श्री श्याम भीमसरिया जी, हमारे सामने वाइस प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन CA आशीष रोहतगी जी, हमारे शिव शंकर प्रसाद साहू जी, हमारे स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक सत्यप्रकाश जी, हमारे रेस्पेक्टेड BIS के सुमन कुमार गुप्ता जी, हमारे डायरेक्टर MSME प्रदीप बाबू, हमारे प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर ESR हाजीपुर श्री हेमंत कुमार जी, हमारे सारे अतिथिगण। निश्चित तौर पे इस तरह का कार्यक्रम में यहाँ आकर के हमें बड़ी खुशी होती है कि जितना हम प्रयास करेंगे, जो कहते हैं कि सोनार का 100 चोट और लोहार का 1 चोट, बड़ा स्पष्ट है। अगर चीज़ों को ढंग से समझाने में अगर हमारे MSME के लोग, हमारे प्रदीप जी बहुत ही ढंग से लगातार जब से हम देख रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि उद्योग के माध्यम से उद्योग करने वाले तो बहुत लोग आते हैं, लोग अभी तक निराश हो जाते हैं। लोग दफ्तर जाते हैं, उनको उस ढंग से अगर वो प्रेरणा देने वाला कोई नहीं रहे तो निश्चित तौर पे लगता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं और कहीं भी हमें उस तरह का एश्योरेंस नहीं मिलता है। सिर्फ ये लगता है कि कहीं हम किसी ऑफिस में गए हैं तो लोग मेरा माथा खा रहे हैं, माथा चाट रहे हैं, इस तरह का एक फीलिंग आ गया। जिस फीलिंग को, इस परसेप्शन को भी बदलने की आवश्यकता थी। निश्चित तौर पे बदलने में हम कहाँ तक सफल हुए मुझे नहीं पता, लेकिन 13-14 के कार्यक्रम के बाद कहीं भी जा रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन बताता है लोगों के बीच में। जब हम जाते हैं तो उन्हें एक आंतरिक खुशी मिल रही है। वो खुशी कितने दिनों तक रहेगा ये भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा तो प्रयास है कि हर एक के चेहरे पे खुशी हो और व्यवसाय करके उद्योग के माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। और जब प्रतिष्ठा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आपके मन में होगा कि हम अकेला कहीं नौकरी करने जाते हैं तो खुद नौकरी करेंगे, लेकिन एक उद्यमी बनते हैं तो 10, 20, 50, 100 लोगों को नौकरी देंगे तो एक हमेशा लगेगा कि लगता है कि हमारा फादर मदर, हमारे परिवार का भी प्रतिष्ठा बढ़ा और हम भी थोड़ा रिकॉग्नाइज हुए कि हम समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब किसी से लेने का प्रयास करिएगा तो आप बड़े नहीं होइएगा, जब किसी को देने का प्रयास करिएगा तभी आप बड़े होंगे। ये शुरू से हमने देखा है। इसलिए दाता का एक अलग जगह है। कहीं भी हम जाते हैं तो गांव घर में हो चाहे शहर में हो, पता चल जाता है। अगर हम बिहार में कोई स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं तो हमें दाता मिलता ही नहीं था। कभी हम स्टेट बैंक के जाते हैं, कभी PNB के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन यही दूसरे प्रदेश में आप जाते हैं तो दाता का क्यू लगा हुआ है। फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट दिव्यांगों के लिए करेंगे, फलाने इंडस्ट्री का इंटरेस्ट फलाने जगह है, हर एक का सेक्टर बटा हुआ है। और वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कल्चर करते हैं उनके पास दाता की कमी नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि दाता तभी आप बनेंगे जब आप उद्योग खोलेंगे और कुछ न कुछ अपने जो आपका जो इनकम का कुछ जो प्रोपोर्शनेट है को कहीं ना कहीं समाज में खर्चा करेंगे। हम वो दिन देखना चाहते हैं मधुबनी से लेकर के 38 जिले में कि दाताओं की संख्या बढ़े। आप कितना आगे बढ़ेंगे ये आपके ऊपर टारगेट है। हर एक आदमी यहाँ से जब बाहर निकलता है तो इस सोच के निकलता है कि हम देश दुनिया में नाम कमाएं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे हर एक क्षेत्रों में। क्योंकि अभी आवश्यकता है कि जब मोर की तरह अपने पैर के मोर जब जंगल में नाचता है और जब अपने पैर की तरफ देखता है तो निश्चित तौर पे हमको लगता है कि वो शर्मा जाता है। स्थितियाँ कुछ वैसी ही है। एक तरफ हम लोग कहते हैं बिहार वासी हैं, लेकिन बिहार के बाहर जब वही बिहार के लोग जाते हैं तो उन्हें बिहारी कहा जाता है।
वो दूसरे स्टेट वाले को जोड़ के नहीं कहा जाता है कि आप महाराष्ट्रियन हो, आप पंजाबी हो। बड़े कुछ हमारा ये अटैक का पर्पस ये है कि पहले तो ये परसेप्शन कि हम बिहार के लोग, अगर हमें पूरा देश बनाने की क्षमता है तो हम पंजाब जाते हैं तो पंजाब बना देते हैं, गुजरात जाते हैं तो गुजरात बना देते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र बना देते हैं। बनाता कौन है? बिहार के लोग। ये तथ्य बड़ा स्पष्ट है। अब बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट पूरे देश में बैठ करके लोग सोच रहे हैं कि अगर बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा चीज, सारा भारत सरकार की योजना, बिहार का दृढ़ संकल्प, अगर एक बार इन चीजों के लिए वो कटिबद्ध हो जाए, दृढ़ संकल्प ले ले, तो मुझे लगता है कि शायद बिहार भी आगे बढ़ेगा और तभी देश भी आगे बढ़ेगा। ये मेरा सोच है। पता नहीं इस सोच के साथ हम यहाँ भी खड़े हैं। हम आग्रह करेंगे कि बिहार सरकार हर एक उद्योग के लिए, हम कहते हैं जो बाहर से आए उनके लिए भी, कि हम निश्चित तौर पे जो पहले कभी उस तरह का सम्मान नहीं मिला, उस तरह का ये नहीं मिला, हर तरह से उन लोगों के लिए तो हमने कहा आपके लिए रेड कारपेट बिछा करके 13-14 को बुलाएंगे। और आगे भी हमारा दृढ़ संकल्प है कि जो पहले 1 साल में जमीन मिलता था, हम 7 से 10 दिनों में जमीन देने का प्रयास करेंगे। बिहार में इतना हम लोग दृढ़ संकल्प लेंगे। साथ ही हमारा ख्याल है कि अगर जिस ढंग से एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है तो आप देख रहे होंगे कृषि रोड मैप 4, पहला, दूसरा, तीसरा कृषि रोड मैप 4 का अभी आदरणीय राष्ट्रपति जी आई थी, उन्होंने उद्घाटन किया। और इसलिए किया कि उन्हें भी उम्मीद करते हैं, इससे पहले भी 2 राष्ट्रपति जी आए थे, सबों के मन में है कि नहीं बिहार को बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार कार्यक्रम चलता रहता है, कैसे करें वैसे करें, लेकिन जब तक हम समझते हैं कि कहीं भी कोई अंधेरा है, जब तक रोशनी नहीं दीजिएगा तो अंधेरा कैसे समाप्त होगा? ये अपने आप में प्रश्न है। निश्चित तौर पे हमारा बिहार 38 जिले में कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था, लेकिन हम समझते हैं 38 जिला में से अब कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है। यह हमारा कारण नहीं था, तो हमें ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। हर एक मामले में जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा कैसे आगे बढ़ेगा? हर एक चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसा कहाँ से मिलेगा उद्योग में? तो अभी सत्य प्रकाश जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम हैं, और इस तरह सारे बैंक आपके साथ जो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। 12 वर्षों का इतिहास है जो आपका पैसा इंटरेस्ट के लिए बिहार से बाहर जाता था, लगभग 12% पैसा रुका है मात्र 8 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि बैंक के लोग अब आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। पहले क्या था मुझे नहीं कहना है, आज के दिन क्या है ये आपको देखना है, और आगे कैसे बढ़ना है। अब बात ही अच्छा नहीं करिएगा, व्यवहार ही अच्छा नहीं रखिएगा, अब बैंक में जा करके अड़ करके बात करिएगा, ठेठ वर्ड को हटा दीजिए विथ ऑल रेस्पेक्ट। जैसे हमने पाया तो हमने अपने उद्योग विभाग से कहा कि सबसे पहले लैंग्वेज कोर्स में भी हमारा स्थान होना चाहिए। जापानीज, अदर्स लैंग्वेज जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी यूनिवर्सिटी से हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप अगर बाहर काम करना चाहते हैं, हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेजेस का कोर्स किए रहिएगा, आधा घंटा भी पढ़िएगा, तो जहाँ 20,000 मिलता है 1 लाख रुपया मिलेगा। अभी बड़ा छोटा सा है। हम अपने को ऐसा लड़के लोग आते हैं तो हम लोग मधुबनी में, पटना में कहते हैं कि तुम कुछ कोर्स करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो तो कंप्यूटर कर लो, शॉर्ट हैंड कर लो, ताकि अभी विधानसभा में अगर 32 पोस्ट आया तो 22 ही पोस्ट भरे गए, 10 पोस्ट खाली रह गया। मतलब चूंकि शॉर्ट हैंड करना है तो लोग इंग्लिश हिंदी में करना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है बड़ा छोटा है। लेकिन पे स्केल के हिसाब से 65,000 से सैलरी स्टार्ट होता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि किसी चीज को छोटा मानना, किस बुद्धि से आप छोटा मानते हैं, ये समझ में नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार में
अगर सरकारी नौकरी करिए तो ढेर सारे शादी में प्रस्ताव आएंगे, अब व्यापार करिएगा तो कोई प्रस्ताव ही नहीं देगा। तो इसको भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। हमारे ये कहना है, आप तो बहुत ज्यादा टाटा बिरला बन सकते हैं, लेकिन शादी का अच्छा कि नहीं, जब नहीं आएगा तब कहिएगा कि समीर जी आके कह दिए हमारा तो शादी ही अच्छे घर में नहीं होगा। अरे शादी अच्छे घर में क्या होता है, जहाँ लिखावट है, जहाँ सोच है, वही शादी होगा। आप हर एक को अच्छा बनाने का प्रयास करिए, सोच बनाइए। तो हम तो पाते हैं कि जो अभी महिलाओं का है बिहार में, बताइए इतने कम समय में 1,31,00,000 महिलाओं का चेन बन गया जीविका दीदी के माध्यम से। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग हुआ कि नहीं महिलाओं में। पूरे देश में दिव्यांगों को कहीं लोन नहीं दिया जाता है उस तरह से। बिहार ने अपना पैसा देना शुरू किया कि जो उनका परसेंटेज है हम हर एक को देंगे। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे उद्योग में अगर वैसा परिवार भी अगर दिव्यांग आ जाता है तो नेचुरल उसका परिवार आपको बहुत सहानुभूति के साथ कहेगा कि हमें भी बढ़ाने का काम किया। तो ये आवश्यकता है सोच का। और हम समझते हैं कि जहां 75 इंडस्ट्रियल एरिया था हमारे पास, शायद पिछले 10 साल का इतिहास देखते हैं तो हमको लगता है कि कहीं भी 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा काम ही नहीं हुआ है। लगातार हम समझते हैं कि 2000 करोड़ से हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, कोई उद्योग या तो आप अपने एरिया में लगाइए, तो पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी होगी तो कहीं किसी जमीन में लगाइएगा, बिहार सरकार चाहे भारत सरकार आपको मदद करेगी। तो इस तरह से पॉलिसी के आधार पे हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। निकट भविष्य में 2 पॉलिसी हमारा भी, चाहे वो टूरिज्म पॉलिसी भी है जो हो सकता है जल्द आने वाला है, IT पॉलिसी आने वाला है, और जो अभी बातें हो रही थी कि 25% भारत सरकार परचेज पॉलिसी में है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, इस पे बातें होनी चाहिए। और नहीं उठा रहे हैं तो कारण क्या है। हमें वहां तक पहुंचना है कि मैक्सिमम लोग, चाहे PSUs को है, चाहे हर एक को, चाहे रेलवे को, आप पे सक्षमता होना चाहिए। यहाँ सारे उद्यमी बैठे हुए हैं कि नहीं, मैक्सिमम हमारा गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन हो, और उस गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन में बिहार अपना जो लार्जेस्ट शेयर है वो अपना दे, कम से कम ले, कि कम से कम हमारे प्रोडक्ट को लिया जाए। तो उस तरह का कहीं भी अगर मान लीजिए MSME में जाएगा तो वो लोग भी प्रयास करेंगे। और जो ISI हमारा कहना है कि जहाँ पे हम इस ढंग से ले करके चल रहे हैं, चाहे स्टार्टअप की बात हो, हमसे पहले केवल मुश्किल से 16 स्टार्टअप थे, अभी मुश्किल से मैंने केवल इतने ही समय में 600 से ज्यादा स्टार्टअप हुए। हम मानते हैं स्टार्टअप बहुत ज्यादा नहीं है कि 100% सफल हो, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल है। कितना दौड़िएगा, कितना आगे बढ़िएगा, कितना सपोर्ट होगा, लेकिन अगर आप स्टार्टअप के माध्यम से, IT के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही है, जिस ढंग का देश विदेश में अभी इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ही के पास आर्ता है, आप ही के पास सक्षमता है, आप ही के पास 50% से ज्यादा युवा है, आप ही के पास हर तरह से कि नहीं चीज ऐसा है कि जिसकी चर्चा घंटों किया जाए। लेकिन हम चाहेंगे कि 2 दिन में कुछ निष्कर्ष निकले, और उस निष्कर्ष के आधार पर हर एक जिनकी जो कमी है उसे पूरा करने का प्रयास करें। हमें कोई कमी है तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ के हम सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ पे उद्यमी जिस ढंग से भी यह सोच बनाते हैं कि हमको आगे बढ़ने में फलाना बाध्यता है, उसी बाध्यता को तो दूर किया जाएगा। लेकिन आप सोच यहाँ रहे हैं, कर कहीं और रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कंसंट्रेशन हो। हम तो कहते हैं कि काम करने वाला, जॉब ओरिएंटेड, केवल 8 घंटा काम करते हैं, वो इसके बाद 2 घंटा भी ज्यादा करेंगे तो ओवर टाइम का एक्सपेक्टेशन होगा कि कंपनी हमें दे रही है क्या। लेकिन जो उद्यमिता के क्षेत्र में है वो 24 घंटा काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब 24 घंटा आप काम करते हैं तो आगे बढ़ने से कौन रोक देगा। ये मनोबल बनाइए, और ये मनोबल के साथ एक बार बिहार के उन चीजों को मजबूत करने का प्रयास करें कि जो हमारे कोरोना टाइम में जो यहाँ से बाहर जो ज्यादा लोग जाते थे,
हमने जो अलग अलग क्लस्टर किया, टेक्सटाइल क्लस्टर अलग किया, लेदर क्लस्टर अलग किया, 9 तरह का क्लस्टर बनाया। अगर कोई इस तरह की बातें छन के आएगी और क्लस्टर बनाने की आवश्यकता होगी, उद्योग विभाग और बढ़ाएगी। लेकिन आवश्यकता है कि जो सक्षमता के साथ जो भी क्लस्टर बने, सफलता के साथ वो व्यापार करें, खूब बढ़िया आगे बढ़े, और खूब आगे बढ़ेंगे तब निश्चित तौर पे पूरे बिहार ये मानेगा कि उद्योग विभाग और भारत सरकार दोनों सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जो आवश्यकता है, अगर कहीं पूंजी का अभाव है उसके बारे में बता दें, कैसे करें। अगर वो अभाव हम तक नहीं पता चलेगा, लेकिन हम कैसे कहें। 50% तो जिलों से बात होती है, वो तो मैनेजर साहब से जाकर के लड़ लेते हैं। हम पूछते हैं कैसा, आपने क्या दिक्कत हुई, तो दिक्कत कुछ नहीं, वो हम कहते आपको देना पड़ेगा, जब हो गया तब तो मिल गया। अरे भाई, जब नीचे से ऊपर तक कोई ऐसा तो नहीं है कि बिहार में कोई हमारे चेयरमैन बैठ रहे हैं किसी बैंक के, ये लोग सब बाहर हैं, प्रपोजल बढ़ाते हैं, जिनका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से काम करते हैं। तो आप सोच के चलो, आप उससे ऊपर जा करके देखो। लेकिन वो पहले ही फेज में अगर वो इस ढंग का व्यवहार कर लेगा, तो हमारा ये कहना है कि व्यवहार कुशल होकर के जब तक उद्योग का मतलब है कि आप आगे बढ़ते हैं और लोग को जोड़ रहे हैं पीछे से, तो आपका उस तरह का हो व्यवहार कि जहाँ 1 करोड़ का बात हो वहाँ 2 करोड़ दे, जहाँ 50 करोड़ का बात हो 75 करोड़ मिले। लेकिन आप उसी ढंग से अगर कोई सोच लेगा कि अगला अभी जब व्यवहार इस तरह का है तो भविष्य में तो मुझे कहना नहीं है। तो उस परसेप्शन को, और बिहार के परसेप्शन बहुत लोग अच्छा कर दिए हैं। बहुत अच्छा सिनेमा बिहार के बारे में बना था। तो अगला जो भी सिनेमा ऐसा हो तो आप लोग भी डिसाइड करो वैसा सिनेमा देखना है कि नहीं देखना है। जो बिहार के परसेप्शन को खराब करे, हम क्यों देखने जाएंगे भाई? हम क्यों नहीं उसको इंगित करेंगे कि तुम क्या है, क्यों इस तरह से कर रहे हो, क्या फायदा मिल रहा है, अननेसेसरी। और डाटा के हिसाब से बैठेंगे, पूरे देश के हिसाब से आप सबसे आगे चल रहे हैं, कहीं से ऐसा नहीं है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर सारा टीजिंग प्रॉब्लम से आप बाहर निकल चुके हैं। लेकिन आगे एक टेक ऑफ करने की आवश्यकता है। वो टेक ऑफ उद्योग ही करेगा, इंडस्ट्रीज के माध्यम से करेगा, IT पॉलिसी करेगा, चाहे आपका नहीं टूरिज्म करेगा, सारे सेक्टर को 12 डिपार्टमेंट को मिला करके, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, केन है, आपका मेजर इरिगेशन है, माइनर इरिगेशन है, रेवेन्यू है, एनिमल हस्बेंड्री है, लेबर है, ऊर्जा है, सारा 12 डिपार्टमेंट PhD है कि कैसे हम बिहार को आगे ले जाएं। और हमेशा सप्ताह में एक बार बैठक हम लोग कर रहे हैं। तो अब आवश्यकता है आप आगे बढ़ें, और सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने का काम करेगी। और इस तरह का जो कार्यक्रम होता है उसमें कहीं ना कहीं जो बातें छन के आएगी, उस पर भी बिहार सरकार अपना देखेगी कि कैसे हम इसमें जो भी छन के आएगा उस पर आगे हम बढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के दिन में हम सारे जो उद्यमी बंधु हैं उनको, जो सेलर हैं, परचेजर हैं, दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। साथ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार बंधु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए और इसका कहीं ना कहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।